भादो अगस्त की काली रात थी। चारों तरफ से आवाजें आ रही थी, कहीं सियार तो कहीं कुत्ते भौंकते। ऐसा लग रहा था उसे कि जैसे यह रात जाने क्या कयामत ढाएगी। अचानक उसे एक गाय के बछड़े के रंभाने की आवाज़ आई। वह समझ गया, हो ना हो यही सारे गांव की बर्बादी का कारण है। मुखिया के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं चलकर देखूं कि यह कहाँ जाती है। वह उठकर चल दिया। उसने आगे चल के क्या देखा कि पड़ोसी के गाय का बछड़ा का कटा हुआ मुंड पड़ा है और उसे धड़ को वह औरत खींचकर पीपल की ओर ले जा रही है। और ले जाकर उसने वही शब्द दोहराया, या लो प्यासी आत्माओं, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। मुखिया यह सब नीम के पेड़ से छुपकर देख रहा था। एकदम वह क्या देखता है कि चार काली छाया वहाँ प्रकट हुई। देखते ही देखते वह ऐसे भयानक शरीर में बदल गई कि उसे देखकर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। उनके ये बड़े बड़े दांत, लाल लाल आंखें, शरीर पूरा जला हुआ, बड़े बड़े नाखून, आंखें तो ऐसी चमक रही थी कि बार बार बदलने वाली लाइट जल रही हो। इतना भयानक दृश्य उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वह क्या देखता है कि वो चारों भूत और उसकी पत्नी उस लाश को खाने लगी, दोनों हाथों से लपालप, जैसे कि कोई भूखा व्यक्ति खाने पर टूट पड़ता। यह सब देखकर मुखिया के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई कि उसकी पत्नी एक डायन है। जब उन्होंने सारे मांस को नोच नोच कर खा डाला, तब उसने एक भूतों की एक बात सुनी और कहा कि बस 3 दिन बाद फिर अमावस्या है और हमारी शक्ति उस दिन बढ़ जाएगी। तब हम तुम्हें पूरी शक्ति सौंप देंगे और तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो। तुम गांव वालों को अपनी उंगली पर नचा सकती हो। उसने यह सब सुनकर सारे गांव को चोरी चोरी जगा करके कहा, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी बर्बादी एक डायन की वजह से हुई है। और सबसे कहा कि अपनी अपनी लाठी उठाओ और चलो मेरे साथ। आज उस डायन का अंत हम सब मिलकर करेंगे। और सब भागते हुए उस पीपल की ओर चल दिए। सारे गांव को अपनी तरफ आते देख सारे भूत तो गायब हो गए, पर वह डायन खड़ी रह गई। मुखिया की पत्नी को इस हालत में देखकर सारे गांव वालों ने तो होश उड़ गए। और वह रुक कर मुखिया ने कहा, खड़े क्यों रह गए? यह तुम्हारी मालकिन नहीं, डायन है, डायन। और यह बोलते हुए सब उसे लाठियों से मारने लगे। वह अपनी जान बचाकर भागी और भागते हुए उस कुएं में जा गिरी। उसकी साड़ी ऊपर अटक गई और वह चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। सारे गांव वालों ने कहा, इसे सजा अपने आप मिलेगी, लटकी रहने दो इसे। वह चिल्लाती रही। सारे लोग उसका यह तमाशा देख रहे थे। वह चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे ऊपर निकालो, मुझे पानी पिलाओ। पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की, पर वो बार बार यही बोलती रही कि मैं तुम सब गांव वालों को बर्बाद कर दूंगी। एक एक को मैंने पानी के लिए नहीं तरसाया तो मेरा नाम भी काली डायन नहीं, यही नाम दिया है तुमने मुझे। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। 2 दिन तक उसकी लाश यूं ही लटकती रही। तीसरे दिन अमावस्या थी। उस दिन की रात के बाद उस लाश का पता नहीं चला कि कहाँ गई उसकी लाश, जबकि कुआं बिल्कुल सूखा था। उस बात को तो काफ़ी टाइम हो चुका था, लोग उसके बारे में भूल चुके थे। कुछ दिन बाद ऐसी ऐसी खबर सुनने को मिली कि उस कुएं से आवाज़ें आती है। कभी वह बात सुनाई पड़ती है कि तुम लोग को तो पानी के लिए तड़पा दूंगी, और कभी रात में मंत्रों की आवाज़ें आती है। लोग उस राज को समझ रहे थे कि उसका जब तक शरीर नहीं जल जाता तब तक उसकी आत्मा भटकती रहेगी।